तो शुरू करते हैं ना। रिलेशन में सवाल लगा रहे थे अफसान ना। रिलेशन में हम क्वेश्चन लगा रहे थे, इक्विवेलेंस क्लास बताया, रिलेशन के 3 तरीके के बताए जो हमारे बोर्ड में हैं, बेसिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना। उसके बाद जब तीनों हो जाए तो इक्विवेलेंस हो जाए तो इक्विवेलेंस क्लास लिखना, किसी भी एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास लिखना। आपसे बोला कि सवाल लगा के आइए, हमसे पूछ लीजिए। आप सवाल लगा के आइए हमसे पूछने के लिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इकट्ठे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 10 अगर आप एनसीईआरटी से देख रहे हो, प्रॉब्लम नंबर 10 बोर्ड का लेवल का नहीं है, लेकिन बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं पूछता है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो बहुत कुछ सिखा के जाता है सवाल। क्या कह रहा है भैया? आपको जो है एग्जाम्पल्स लिखने हैं खुद से बना के। सेट भी आप खुद बनाओ, आपके ऊपर छोड़ दिया है। एग्जाम्पल भी आप खुद ही बनाओ। तो सेट एग्जाम्पल आप तभी बना पाओगे ना जब आपको सब आता होगा। ठीक है, सब आता होगा तो आराम से बना ले जाओगे। तो देखते हैं कैसे सवाल की लैंग्वेज क्या है ऊपर शुरू से। हाँ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, जिसमें पहला पार्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए, बहुत बड़ा अगर आप सेट ले लेंगे तो फिर भाई बहुत बड़ा बनेगा। चलिए, इन्होंने बताया कि एक सेट आप मान लो A = 5 6 7। ठीक है, इस पे एक ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। जो आपका मन करे लिख लीजिए। 5 6 लिख लिया, चलिए बहुत अच्छा। 6 5, अब 5 6 के लिए 6 5 है। तो ये सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि सेट A में 5 6 7 है और 5 के लिए 5 5 नहीं है, 6 के लिए 6 6 नहीं है, 7 के लिए 7 7 नहीं है, इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं। ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कहां शुरू खत्म हुआ? ये कहां शुरू हुआ? 6 पे। इसके लिए पहला और अंतिम मिला के 5 5 बनना चाहिए, नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं। आई बात समझ में? बन गया एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल बन जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से है तो एग्जांपल बनाने में कोई समस्या नहीं है। देखिए, तो ये इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? बहुत अच्छा। दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। अब आप सेट बदलना चाहे बदल लें, इसी सेट पे लिखना चाहे इसी सेट पे लिख दें। सेट बदलना चाहेंगे बदल लें, कोई और सेट बना लीजिए। A = ले रहे हैं, बोल रहे हैं 2 3 4 ले लीजिए। चलिए 2 3 4 ले लिया। अब इस पे आपको ऐसा एग्जांपल देना है जो ट्रांजिटिव हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। 2 3 3 4, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, जरा देखिए 2 3 से स्टार्ट होने वाला ये है। 2 3 3 4 के लिए क्या होना चाहिए? 2 4 है। इसको इस ऑर्डर पेयर को देखिए, 3 4 से स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, बात ही नहीं होगी। 2 4 से खत्म हुआ, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। ठीक है, एक ही जगह बात हो पाई और उस बात में जो है ट्रांजिटिविटी फेल नहीं हुई, तो ट्रांजिटिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्योंकि 2 2 3 3 4 4 नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है?
क्यों? क्योंकि 2 3 के लिए 3 2 नहीं है, 3 4 के लिए 4 3 नहीं है, 2 4 के लिए 4 2 नहीं है। तो हम क्यों नहीं है ये बात नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं इज ट्रांजिटिव। हाँ, आप इस रीजन को जान रहे हैं ना, तो जरूरत पड़ेगी तो आप लिख सकते हैं इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तीसरे पार्ट में क्या एग्जांपल है? ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव। सेट बदलना चाहेंगे? सेट बदलना चाहेंगे, क्या लिख लें? चलिए एबीसी लिख लेते हैं, एबीसीडी लिख लेते हैं, एबीसीडी लिख लिया। ओके, ए रिलेशन लिखिए, जितना बड़ा करेंगे उतनी समस्या होगी, और हम समस्या को और बढ़ा रहे हैं ना। छोटे सेट में समस्या नहीं है, समस्या बड़े सेट में है, और जब तक समस्या के पास जाएंगे नहीं, समस्या के बारे में जानेंगे कैसे? समस्या किसी लड़के का नाम है? ये लड़के का नाम है? समस्या सिंह ना। ये रिलेशन लिखिए, इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है ना। अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो पहले रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या करें? रुक जाओ, क्या नाम है भैया? सौरभ वर्मा। आप कल आए थे, परसों आए थे? नहीं आए थे? जाके पढ़ लीजिएगा। यस, नहीं अंशुल बता रहे हैं। हाँ, इटसेल्फ से रिलेट होना चाहिए, आप बोल दो वही चीज इटसेल्फ से रिलेट करके। ए बी बी सी सी डी डी, बी बी सी सी डी डी, इतने काम से हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। आपको सिमेट्रिक भी चाहिए, अभी तक ये सिमेट्रिक भी है, अभी तक ये ट्रांजिटिव भी है। ऐसा बनाओ कि सिमेट्रिक रहे लेकिन ट्रांजिटिव खत्म हो जाए। ए बी ले लिया, बी सी ले लिया। अगर ए बी ले लिया तो क्या होना चाहिए? बी ए भी होना चाहिए। बी सी ले लिया तो सी बी भी होना चाहिए। अभी ये सिमेट्रिक है, जरा ट्रांजिटिविटी चेक कर लूं। ए बी बी से खत्म होने वाला, बी से खत्म हुआ, बी से शुरू होने वाला ये है। ए बी के लिए, ए बी बी सी के लिए क्या होना चाहिए? ए सी। ए सी नहीं है तो फाइनली लिख दीजिए क्या? इज। कौन कह रहा है बीबी चाहिए? बीबी नहीं चाहिए ना। ए बी बी सी के लिए क्या चाहिए? एसी चाहिए। एसी रहेगी, आराम से सोओगे। आगे बढ़े, बाकी के दो आप कर लेंगे, बना लेंगे। कुछ एफर्ट मारिए भाई। ऐसे एक एट्थ वाला, एट्थ वाले में क्या कह रहा है? अच्छा, एक सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 भी है, 5 तक है। A इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। रिलेशन की डिफिनेशन क्या कह रही है? R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट इज इवन। इवन नंबर तो जानते होंगे सब लोग ना, ठीक है? इवन नंबर सब लोग जानते हैं। शिवम, क्या होती है इवन नंबर? अरे यार कुछ ऐसे बताओ जिससे जो है 2 4 6 8, बस इतनी ही है इवन नंबर। जितनी इवन नंबर हो सबको बताओ, जितनी इवन नंबर हो सबको बताओ। ठीक है, बताते रहो बताते रहो, चल जाओगे ना। अभी जो बोले ये बोलो, कौन सी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, या फिर आप इसको ऐसे बोलिए कि जो जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, लास्ट डिजिट जिसकी आती है। आप बोलोगे 2 4 एग्जांपल थोड़ी ना। कितना बताओगे भाई, कितना एग्जांपल बताओगे?
x such that x equal to 2n, n belongs to कैपिटल n, हो गया। x such that x is a even नेचुरल नंबर, हो गया। ठीक है, जनरल बातें कीजिए भाई, बड़े हो गए। रिलेशन की डिफिनेशन क्या करिए, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, इसमें से बनाना है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना जरूरी समझे कि ना समझे? रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, चलिए ठीक है लिख लेते हैं। जब पहला एलिमेंट आएगा 1, तो 1 के साथ 1 आएगा, 1 माइनस 1 से 0 मिलेगा, 0 इवन। 1 3 होगा, 1 5 होगा, 1 4 नहीं होगा ना, क्योंकि 1 माइनस 4 से मॉड ऑफ 1 माइनस 4 से आएगा 3 इवन नहीं है। 1 5, फिर ऐसे 2 से जोड़िए, 2 से 2 2, 2 से 2 4, 3 से 3 1, 3 से 3 3, 3 से 3 5, 5 से हाँ 4 से, ठीक है आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 4 2, 4 4, 5 से 5 1, 5 3, 5 5। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्यों है? क्योंकि सेट में 1 2 3 4 5 है, 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है, 4 के लिए 4 4 है, 5 के लिए 5 5। इसलिए रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव। 1 2 के लिए, सॉरी 1 1 के लिए 1 1, 1 3 के लिए 3 1 है, 1 5 के लिए 5 1 है, 2 4 के लिए 4 2 है ना। इस पे 2 2 के चेक करने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, क्या ये रिले और जो है क्या ये ट्रांसिटिव है? जरा देखिए 1 3 कहां खत्म हुआ? 3 पे, 3 से स्टार्ट होने वाला खोजिए, ये है 1 3 3 3 3 1 के लिए 1 1 1 1। चलिए लैंग्वेज में बातें करते हैं, कहां तक चेक करेंगे, और बड़ा हो गया तो कहां तक चेक करेंगे, इसलिए हमेशा लैंग्वेज में बातें कीजिए। पहली हेडिंग बना देंगे क्या? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है? रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, क्या ए बिलोंग्स टू आर होगा? ए बिलोंग्स टू आर। क्यों? बिकॉज मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू 0 व्हिच इज इवन, व्हिच इज इवन। चूंकि ये इवन है इसलिए रिलेशन के डिफिनेशन को फुलफिल करता है, रिलेशन होने की कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर रिलेशन होने की कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये क्या हो गया? देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। शाबाश। सिमेट्री हेडिंग बना देते हैं। सिमेट्री, सिमेट्री में क्या दिखाना होता है? अगर ए बी कोई आर में है, पैटर्न एक पकड़ लीजिए, ए बी कोई आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, हाँ। ए बी बिलोंग्स टू आर का अर्थ क्या है? अर्थ आइए इसको, मॉड ए माइनस बी इज इवन। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी हो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या पता ये पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है ना। इंप्लाइज दैट, माइनस बाहर लीजिए, क्या ए माइनस बी इज आल्सो इवन। इंप्लाइज दैट मॉड बी माइनस ए इज इवन। मॉड बी माइनस ए का मतलब ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या आ गया? बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ट्रांसिटिविटी, ट्रांसिटिविटी में आप दो पेयर लेते हो। दो पेयर मतलब ले लिया हमने ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। जहां ये खत्म हुआ वहीं से शुरू कर लिया। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज दैट, पहली बात का अर्थ है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। दूसरी बात का अर्थ होगा कि मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन ना। अगर दो इवन नंबर को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलता है? इवन। मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज आल्सो इवन।
ओके, इंप्लाइज दैट बी से बी कट गया, क्या आ गया, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। और मॉड ऑफ ए माइनस सी का अर्थ क्या है, यहां से लिखिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होता है तो ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में होता है। मॉड ऑफ ए माइनस सी इवन है तो मतलब ऑर्डर पेयर ए सी रिलेशन में होगा। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन फुलफिल हो गई। फाइनल कंक्लूजन, फाइनली वी कंक्लूड दैट R is reflexive, symmetric as well as transitive, therefore R is an equivalence relation। बहुत अच्छा। सवाल में और भी है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन, फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू, ऐसे ही बात करके बात कर रहा है। मतलब आपको बताया था कि अब अगर आपसे एलिमेंट रिलेटेड टू की बात करें तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास होता है, इक्विवेलेंस क्लास होता है। तो जैसे एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, देखिए वन से रिलेट करने वाले एलिमेंट, सेकंड पार्ट उसी का है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, वन से रिलेट करने वाला एलिमेंट्स सेट के फॉर्म में लिखिए, इक्विवेलेंस क्लास विद रिस्पेक्ट टू वन। पढ़ा कैसे जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास विद रिस्पेक्ट टू वन। वन से रिलेट करने वाले कौन कौन है, 1 1 3 5, ये है इक्विवेलेंस क्लास विद रिस्पेक्ट टू 2। 2 से रिलेट करने वाले खुद 2 है और 4 है। 3 से रिलेट करने वाले 1 3 5। 4 से रिलेट करने वाले 2 4। 5 से रिलेट करने वाले एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कंपटीशन लेवल का। क्या ऐसे छोटी सी बातें निकलती हैं, रहता वही कुछ है, बहुत कठिन चीज नहीं है। कोई भी इक्विवेलेंस क्लास आप देख लो, या तो वो कंप्लीटली आइडेंटिकल होगा या फिर डिसजॉइंट होगा। मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा ना, अगर मिलेगा तो सब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जैसे आप देख रहे हो पहले सेट को और तीसरे सेट को ना, मिल रहा है तो पूरा पूरा मिल रहा है, पहले और दूसरे देखो नहीं मिल रहा है तो एक को नहीं मिल रहा है। किसी भी देख लो तो नोट लगा के एक बड़ा बढ़िया फैक्ट निकल के आता है, क्या, एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। अब जैसे सवाल की भाषा है उसी भाषा में उसको जवाब दीजिए, जैसे उसकी भाषा है उसी भाषा में जवाब दीजिए। अंतिम में सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है, सो दैट सेट 1 3 5 इज रिलेटेड टू 1 3 5 ना, रिलेटेड टू वन ईच अदर। वी फाइंड 1 3 5 इज रिलेटेड टू 1 3 5, हमने देखा ना यहां से। और 2 4 रिलेटेड टू 2 4। 2 4 वाले एलिमेंट का रिश्ता किसी और से नहीं है, 1 3 5 वाले का रिश्ता किसी और से नहीं है। इसका मतलब जो है जिस भाषा में पूछा उसी भाषा में अपना जो है बना दीजिए। बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में जवाब बना दीजिए बढ़िया से, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, अब यहां जैसे हमने वर्ड लिख दिया ना डिसजॉइंट, आप डिसजॉइंट से समझते क्या, अलग अलग, बिल्कुल सही बात है। मतलब बोले दो कि जो है अगर सेट के बीच में इंटरसेक्शन कराएं तो 5 आए, कुछ कॉमन ना मिले, बहुत बढ़िया, ठीक। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज 5, देन सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो मतलब ए और बी कैसे हैं, डिसजॉइंट। देखिए क्वेश्चन है आपका 2015 में पूछा गया है सीबीएसई में। Let n denote the set of all natural number and denote set of all natural number. Set of all natural number and R be a relation on n cross n हो तो जाहिर सी बात है n cross n defined by ऑर्डर पेयर एक बी आर रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर सी डी। का मतलब क्या है, का मतलब क्या है, बी प्लस सी।
इंटू ए डी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है, आर रिलेशन किस पर है? आर रिलेशन किस पर है? एन क्रॉस एन पे बोला है ना, एक सेट नहीं बोला है आपसे, आपसे बोला एन क्रॉस एन, मतलब आप एन क्रॉस एन कराए होगे, एन क्रॉस एन पहले कराए होगे, तो इसमें ऑर्डर पेयर में एलिमेंट मिले होंगे। दूसरी बार एन क्रॉस एन कराए होगे, उसमें भी ऑर्डर पेयर मिले होंगे। यहां से यहां तक का रिश्ता है, मतलब ऑर्डर पेयर का रिश्ता ऑर्डर पेयर से। अब तक सवालों में क्या होता था? एलिमेंट का रिश्ता एलिमेंट से होता था। यहां रिश्ता कैसा है? ऑर्डर पेयर का रिश्ता ऑर्डर पेयर से। और रिश्ता कैसा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, ये है कि ऑर्डर पेयर ए बी रिश्ते में होगा सी डी के तभी जब क्या होगा? बी प्लस सी, मतलब इसका अंतिम इसका पहला जोड़ के इसका पहला इसका अंतिम गुणा कर दो ना। और इसका मतलब इधर भी देखो तो इसका पहला इसका अंतिम इसका पहला गुणा करके इसका पहला इसका अंतिम जोड़, ऐसे ना, जैसे भी आप समझ पाओ, तिकड़म भिड़ाओ अपना, ऐसे ही समझो। ठीक है, अब चलिए काम करते हैं इस पे। काम कैसा होगा? पहले हेडिंग बना दे, रिफ्लेक्सिव दिखा, रिफ्लेक्सिविटी। हाँ, रिफ्लेक्सिविटी दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? खुद से रिश्ता होना चाहिए। तो कोई एलिमेंट निकालेंगे, कहां का निकालेंगे? एन क्रॉस एन का निकालेंगे। एन क्रॉस एन में एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ऑर्डर पेयर के टाइप के होंगे, ऑर्डर पेयर टाइप में होंगे। ऑर्डर पेयर टाइप का मतलब हुआ कि इफ ऐसा कभी है ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, तो मतलब क्या होगा? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए बी आर रिलेटेड टू ए बी के, ए बी आर रिलेटेड टू ए बी। सेल्फ एलिमेंट का सेल्फ से रिश्ता बना कि नहीं बना? अगर ए बी से ही रिलेशन में होगा तो इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ऑर्डर पेयर ए बी आर रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ए बी बिकॉज, क्यों? चलो इसके हिसाब से जोड़िए, क्या होता है? बी प्लस ए इंटू ए बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी ए इंटू ए प्लस बी। क्या कुछ गलत लिखा है? एडिशन नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए प्लस बी और बी प्लस ए एक के बात है ना, ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है, ए बी और बी ए एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है नेचुरल नंबर में, 2 गुणे 3 करिए, 3 गुणे 2 करिए, वही आएगा। और उसके बाद फिर इसको एक समझिए, इसको ए बी को अलग समझिए, बी प्लस ए और ए बी को अलग समझिए, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो उत्तरवा दोनों तरफ एस बराबर आएगा। जो भी अगर कोई नंबर लिख लोगे तो नंबर से जो आएगा वो बराबर आएगा। अगर वो बराबर आएगा तो रिश्ता कैसा है? रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। ये बात सही है ना? बोल देंगे व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए सिमेट्री पे आए। सिमेट्री में आप क्या बताओगे? अगर ए बी रिलेशन में है ना, बी ए भी होना चाहिए, लेकिन तब की बात थी जब आपका सो है सेट ए होता था। अब की बार क्या है? सेट क्रॉस प्रोडक्ट में है। मतलब सिमेट्री में लेट कर ले, कैसे लेट करेंगे? हाँ, ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर सी डी, या इसी को अगर ऐसे बोलेंगे तो कुछ इस तरीके से बोलेंगे, ए बी एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद सी डी एक ब्रैकेट में। अब ये एक एक एलिमेंट हो गया, 2 पेयर बन गए, बिलोंग्स टू आर। उस लैंग्वेज में चले अगर तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है।
ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो क्या होना चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी सी डी से रिलेशन में है, ऑर्डर पेयर ए बी सी डी से रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक होने के लिए सी डी को ए बी से रिलेशन में होना चाहिए, ऑर्डर पेयर सी डी को ऑर्डर पेयर ए बी से रिलेशन में होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर सी डी को अगर ऑर्डर पेयर ए बी से रिलेशन में होना है तो पहले इसको लेके चलिए। इस बात का अर्थ क्या होगा, अर्थ चाहिए इसको बी प्लस सी इंटू ए डी इक्वल टू बी ए बी सी है ना, बी सी इंटू ए प्लस डी, ये अर्थ है इसका, यही सेंस है ना इस बात का, वही उठा के सीधे सीधे लिख दिया है। अगर सी डी रिलेटेड होगा ए बी के, सी डी ऑर्डर पेयर सी डी रिलेशन में होगा ऑर्डर पेयर ए बी के, तो क्या बनेगा, इसको पहले लिख लीजिए रफली ना, ये होशियारी है। अगर सी डी ऑर्डर पेयर ए बी से रिलेशन में होगा तो क्या होगा, चलिए बनाइए, डी प्लस ए इंटू सी बी इज इक्वल टू डी प्लस ए इंटू सी बी इज इक्वल टू डी ए इंटू सी प्लस बी, बस यही सेट कर दीजिए, काम हो गया। ठीक है, देख रहे हैं किधर क्या है। अब आपको पता है कि इक्वलिटी का जो है, इक्वलिटी है अगर x बराबर 2 है तो 2 बराबर x भी तो आप लिख ही सकते हो ना, उस सिद्धांत से इसको भी पलट दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हो बी सी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू ए डी ना। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, ये रफली रखे रहिए, यहीं पहुंचना है ना, टारगेट सेट है, यहीं पहुंचना है। अपना सिद्धांत लगाते हुए चलिए, नहीं लगाएंगे डायरेक्ट पहुंचा देंगे तब भी चल जाएगा, वो एग्जाम की बात है, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए ना, देखिए कहां से कैसे रास्ता पहुंचेगा, सब सैद्धांतिक रास्ते से पहुंचेगा। बीसी है आपको, लेकिन आखिरी में चाहिए ना, हाँ, तो हम ऐसे कर लें, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही है, ए प्लस डी इंटू बी सी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन था ना, इस क्वांटिटी का ब्रैकेट वाली क्वांटिटी का ब्रैकेट वाले के बाहर वाली क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन था, जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो पलट दिया। इधर जो है क्या है, एडी है, आपको पहले चाहिए ना, पहले चाहिए तो आप क्या लिखोगे, एडी इंटू बी प्लस ए, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन एन, एन, ओके। अब जरा देखिए, ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख दोगे तो कोई समस्या नहीं है, ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख दीजिए, डी प्लस ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख दिया, बीसी को सी बी लिखना है, बीसी को सी बी लिख दिया, एडी को डीए लिख दिया, मल्टीप्लाई ही तो है। अब बी प्लस ए को, बी प्लस ए नहीं था, क्या था, बी प्लस ए कैसे लिख दिया यार, बी प्लस सी रहना चाहिए था ना, हाँ सॉरी, बी प्लस सी था, इसको आप सी प्लस बी बोल दीजिए, पैटर्न सेट है इस पे ना, पैटर्न सेट है इस पे, उल्टा पैटर्न फॉलो करेगा इस बात को, तो इंप्लाइज दैट क्या मिल गया आपको, ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ए बी, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आए बात समझ में? आगे उठाते हैं ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी के लिए कैसा होना चाहिए, जहां ये खत्म हो वहीं से अगला शुरू हो। थोड़ा सा टिपिकल है, बस भाषा टिपिकल है, भाषा के अलावा किसी का खेल नहीं है, ये पूरा खेल किसका है, भाषा का। भाषा सही तो काम बढ़िया। देखिए, ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में हो ऑर्डर पेयर सी डी के साथ ना, और एंड
ऑर्डर पेयर CD रिलेशन में हो ऑर्डर पेयर EF के साथ, ऑर्डर पेयर EF के साथ, ठीक है। ऑर्डर पेयर AB रिलेशन में हो ऑर्डर पेयर CD से, तो कहां खत्म हुआ? CD पे। और CD रिलेशन में हो किससे? EF से। तो आपका बनना क्या चाहिए? ऑर्डर पेयर AB रिलेशन में होना चाहिए ऑर्डर पेयर EF के। यही तो काम है, इसी काम की तरफ बढ़ते हैं। लेट कर लें, पहला टर्म इसके डेफिनेशन में आ जाइए, क्या हो जाएगा? B प्लस सी इंटू AD, B प्लस सी इंटू AD इक्वल टू BC इंटू A प्लस D। इस बात का अर्थ निकालिए, D प्लस E इंटू CF इक्वल टू DE इंटू C प्लस F। ठीक है, ठीक है। C की वैल्यू निकाल के किसी विधि ना इसमें लेके आइए, ये टास्क है। C की वैल्यू इसको समझिए एक फर्स्ट है और इसको समझिए सेकंड है। देखिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, कैसे? यहां से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम देखिए D प्लस ई यहीं छोड़ा, D प्लस ई यहीं छोड़ा, DE को इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, DE को इधर भेज दिया और CF को इधर भेज दिया, C प्लस EF इंटू CF। आई बात समझ में? D प्लस E अपॉन DE अलग अलग कर लीजिए दोनों टर्म को, D अपॉन DE करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन E अपॉन DE करेंगे तो E से E कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1 अपॉन D इक्वल टू C अपॉन CF करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन F इक्वल टू F अपॉन, हाँ F अपॉन CF करेंगे तो 1 अपॉन C। किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन C, ठीक है। 1 अपॉन C ना, आ रही बात समझ में? थोड़ा सा कठिन है, आसान नहीं है एकदम कि जो है बस ऐसे चलता चला जाए। एलसीएम कितना हो जाएगा? EDF, E से डिवाइड करेंगे DF, DF D से डिवाइड करेंगे EF, EF F से डिवाइड करेंगे ED माइनस ED इक्वल टू 1 अपॉन C। तो C इक्वल टू EDF अपॉन DF प्लस EF माइनस ED। आवाज नहीं, बोरियत नहीं लगनी चाहिए यार, ये जो है अब है तो है, ऐसे आ गया बोर्ड में तो ऐसे सोचते रह जाएंगे, एक आध सवाल लगा लेंगे तो शायद हो जाए। जब भी आएगा तो आपको पूरा फुल मार्क्स देके जाएगा, 5 नंबर में आएगा बड़े वाले क्वेश्चन में। इस बार 6 नंबर क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, 5 नंबर के आएंगे और 3 ही आएंगे। इस हिसाब से सीबीएसई का नया वाला पेपर आया है। C की वैल्यू लाइए, रखिए यहाँ पे, C की वैल्यू लाके रखिए यहाँ पे। थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से रख सकते हैं। चलिए इसको ना रख के हम इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसी को थोड़ा सा सेट कीजिए जैसे उसमें किया था। BC को इधर भेज दीजिए, B प्लस C अपॉन BC इक्वल टू A प्लस D अपॉन AD ना। तो B प्लस C की वैल्यू क्या हो जाएगी? B प्लस B अपॉन BC क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C, C अपॉन BC हो जाएगा 1 अपॉन B, A अपॉन AD हो जाएगा 1 अपॉन D, D अपॉन AD हो जाएगा 1 अपॉन A, 1 अपॉन B को इधर भेजिए, 1 अपॉन D को इधर भेजिए, 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन D इक्वल टू 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। यहां से निकाल लीजिए, 1 अपॉन D को अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन E माइनस 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन D। अब थोड़ा सिंपल हुआ, बस वही 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन D उठा के यहाँ रख दीजिए, 1 अपॉन E माइनस 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। सारे माइनस को इधर करिए, माइनस प्लस में बनाइए, 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन B इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन
एफ ना, सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बी प्लस ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए प्लस एफ अपॉन ए एफ। ए एफ को इधर भेजिए मल्टीप्लाई करने, तो बी प्लस ई इंटू ए एफ इक्वल टू ए प्लस एफ इंटू बी डी। हाँ, इधर ई बी इंटू ए प्लस एफ। आई बात समझ में, ई बी इंटू ए प्लस एफ। क्या यहां से आप बोल सकते हो कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में है ऑर्डर पेयर ई एफ के? अगर ऐसा होगा तो बी प्लस ई बिल्कुल है इंटू ए एफ ना, रिलेशन के डिफिनेशन को फॉलो करेगा, इक्वल टू ई इंटू बी, नहीं बी इंटू ई लिखना था, बी इंटू ई चाहिए ना, बी इंटू ई रखिए, ए ई इंटू बी, बी इंटू ई एक ही बात है, तो बी इंटू ई ही रख लीजिए, बी इंटू ई और ए प्लस एफ। तो ये है देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। हाँ, फाइनली वी कंक्लूड दैट सिंस, ऐसे बोलिए, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation। आई भी है बात समझ में, R is an equivalence relation। बस आज के लिए इतना ही ना, इसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे फंक्शन। ओके, फंक्शन में अगर आपके इस ईयर की बात करें, करंट ईयर 2020-2021 वाली, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका समझिए 1.3 1.4 नहीं है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स निकालना फंक्शन का आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको एक एक्सरसाइज पढ़ना है, फंक्शन के टाइप्स पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है।